साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाले चैनल में। आइए शुरू करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर और माता कुंती की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि 18 दिन के महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी ही माता कुंती को क्यों श्राप दिया। कहानी का शीर्षक है युधिष्ठिर ने अपनी ही माता कुंती को क्यों श्राप दिया। महाभारत से जुड़ा हुआ लगभग हर एक किस्सा सुनने वाले को कोई न कोई नई सीख सीखा जाता है। आपने सुना ही होगा कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती। यह क्यों और कैसे हुआ? आपको आश्चर्य होगा, इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ी एक घटना से है। महाभारत के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को श्राप दिया था। हालांकि युधिष्ठिर ने श्राप तो अपनी माता कुंती को दिया था, लेकिन उस श्राप का प्रकोप आज भी सभी महिलाओं के द्वारा भोगा जा रहा है। सभी जानते हैं कि माता कुंती के 5 पुत्र थे, जिनका नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव है। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन माता कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव कुंती की सौतन माद्री के पुत्र थे। लेकिन कुंती का एक और पुत्र था, वो था महापराक्रमी कर्ण, जिसे कुंवारी कुंती ने अपने विवाह के पूर्व जन्मे शिशु का जन्म के समय ही त्याग दिया था। क्यों हुआ था ऐसा, आइए जानते हैं विस्तार से। कुंती धर्मपरायण नारी थी, जो सदैव सेवा और पुण्य के कार्य करती थी। एक बार उन्होंने सच्चे दिल से ऋषि दुर्वासा की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया, जिसके प्रभाव से कुंती जिस भी देवता को आवाहन करेंगी, उनसे कुंती को पुत्र की प्राप्ति होगी। साथ ही इससे कुंती के कौमार्य पर कोई हानि ना होगी, क्योंकि ऋषि दुर्वासा अपने तप के बल से यह जान चुके थे कि कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार पांडु से होगा। लेकिन विवाहोपरांत पांडु से कुंती को किसी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। यह आशीर्वाद प्राप्त कर कुंती जब अपने राजमहल आ गई, उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस मंत्र का प्रयोग करके देखे, और कुंती ने सूर्य देवता का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप सूर्य देव प्रकट हुए। सूर्य देव को देख कुंती घबरा गई और क्षमा मांगने लगी। सूर्य देव बोले, कुंती, आपने मुझे याद किया है और मैं ऋषि दुर्वासा के मंत्र के प्रभाव से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ। और इसके बाद सूर्य देव विलुप्त हो जाते हैं। फलस्वरूप कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसे देख कुंती भयभीत हो गई। वही बालक आगे चलकर कर्ण के रूप में समाज में आया। लेकिन माता कुंती को यह चिंता सताने लगी कि अब वे इस बालक को कैसे अपने साथ रख पाएंगी। बिना विवाह के इस पुत्र को साथ रखने से कुंती एवं पुत्र दोनों के चरित्र पर सवाल उठेंगे। इस तरह से बालक का जीवन यापन दूभर हो जाएगा। आता वे कठोर मन से कर्ण को त्यागने का निर्णय लेती है, और इस तरह कर्ण को एक टोकरी में लपेटकर नदी में छोड़ दिया। इसी बीच हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ नदी में अपने घोड़े की सफाई करते हुए बहते हुए टोकरी में एक बच्चे को रोते हुए सुना और देखा। सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उस बच्चे को बचा लिया और गोद ले लिया। उसका लालन पालन करने लगे। उन्होंने उसे वासुसेन नाम दिया। अपनी पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधे के नाम से भी जाना जाता है। अपने जन्म के रहस्योद्घाटन होने और अंक का राजा बनाए जाने के पश्चात भी कर्ण ने सदैव उन्हीं को अपना माता पिता माना और अपनी मृत्यु तक पुत्र होने के सभी धर्मों को निभाया। अंक का राजा बनाए जाने के पश्चात कर्ण का एक नाम अंगराज भी हुआ। कई वर्षों बाद कर्ण जब युवा होता है, दुर्भाग्यवश कर्ण की मित्रता दुर्योधन से हो जाती है और कर्ण महाभारत के इस प्रचंड युद्ध में अपने ही सगे भाइयों के विरुद्ध लड़ता है।
लेकिन फिर भी कुंती यह सच अपने अन्य 5 पुत्रों से कह नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप कर्ण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त होता है। लोक लज्जा के कारण कुंती ने ऐसा त्याग किया। बेटे कर्ण के सामने होते हुए भी वो कर्ण को अपना ना सकी और भाई के हाथों का भाई का वध हुआ। महाभारत का युद्ध करीब 18 दिनों तक चला था। इन 18 दिनों के मध्य कौरवों और पांडवों की ओर से लाखों योद्धाओं की मौत हुई। 18 दिनों के भीषण युद्ध के पश्चात जब इन मृत योद्धाओं, परिजनों और रिश्तेदारों के तर्पण की बारी आई तो पांडवों ने अपनी माता कुंती के साथ करीब 1 महीने तक गंगा के किनारे रहकर सभी योद्धाओं का तर्पण करने का निश्चय किया। दरअसल युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों ही पक्ष के इतने परिजन और योद्धा मारे गए थे कि मात्र 1 दिन में इन सभी योद्धाओं का तर्पण कर पाना मुश्किल था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और पांडवों के द्वारा एक एक कर कौरव और पांडव पक्ष के मृत परिजनों और योद्धाओं का तर्पण करते गए। चूंकि युधिष्ठिर सभी भाइयों कौरवों और पांडवों में सबसे बड़े थे, इसलिए युधिष्ठिर ही सबका तर्पण कर रहे थे। 1 महीना पूरे होने के साथ ही कर्ण को छोड़कर सभी मृत योद्धाओं और परिजनों का तर्पण युधिष्ठिर के द्वारा कर दिया गया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और माता कुंती को यह कहते हुए कर्ण का तर्पण करने के लिए मना कर दिया कि कर्ण न तो मेरा कोई रिश्तेदार है और न ही मेरा मित्र, तो मैं उसका तर्पण कैसे कर दूं। माता कुंती को जब कर्ण के तर्पण न होने की बात पता चली तो वह व्याकुल हो उठी। माता कुंती की इच्छा थी कि कर्ण का तर्पण युधिष्ठिर के द्वारा ही हो, क्योंकि कर्ण उनका बड़ा भाई था। लेकिन कुंती ने यह बात अपने 5 पुत्रों से छिपाए रखा। वह इस सत्य को अपने 5 पुत्रों को बताने से भयभीत हो रही थी। वहीं श्री कृष्ण अपनी बुआ यानी कि माता कुंती की दुविधा समझ गए थे। श्री कृष्ण माता कुंती की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने माता कुंती को विश्वास दिलाया कि वह उनके साथ है। और अब माता कुंती अपने सबसे बड़े बेटे कर्ण का सत्य अपने बाकी सभी पुत्रों से साझा कर दें। अपने पुत्रों को कर्ण का सत्य बता दें। कृष्ण की बात को मानकर माता कुंती ने अपना हृदय कठोर कर कर्ण के सत्य से 5 पांडवों को अवगत कराया और बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई है और माता कुंती का पुत्र था। माता कुंती ने बताया कि कर्ण का जन्म सूर्य देव के आशीर्वाद से हुआ था, किंतु विवाह से पूर्व जन्म लेने की वजह से माता कुंती ने कर्ण को नहीं अपनाया और इस तरह कर्ण को त्यागना पड़ा। और एक दिन कर्ण को एक टोकरी में लपेटकर नदी में छोड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम को सुनकर युधिष्ठिर क्रोधित हो गए और अपने क्रोध पर काबू न रख सके। फलस्वरूप उन्होंने माता कुंती को श्राप देते हुए कहा कि जिस सत्य को छिपाने से भाई के हाथों भाई की मृत्यु हुई, ऐसे सत्य कभी कोई नारी जाति अपने भीतर छिपा नहीं पाएगी। आज से कभी कोई स्त्री अपने पेट में कोई भी बात छुपा नहीं पाएगी। हालांकि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को शांत किया और बताया कि माता कुंती गंगा जल के भांति पवित्र है और जो हुआ वह समय की मांग थी। जिसके बाद युधिष्ठिर का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने माता से क्षमा मांगते हुए कर्ण का तर्पण पूर्ण विधि विधान से किया। प्रिय साथियों, इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दे, जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।